अस्सलाम वालेकुम। एट्थ क्लास प्रीवियस डे जो हमने डिस्कस किया था वो था प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। ठीक है, साथ साथ हम एक्टिव वॉइस पे करते जा रहे हैं। एक्टिव वॉइस में आपको जो है ना वो कंप्लीट हो गया। वो 184 पेज था, उसमें 12 थे जो अनसॉल्व थे, वो मैं करवा चुकी हूँ। आज हमने करना था प्रेजेंट कंटिन्यूस एक्टिव वॉइस। सबसे पहले तो हम इसका स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं, जो कि आप लोगों के पास नोट्स हैं तो उनमें आप स्ट्रक्चर ओपन करेंगे, उसको देखेंगे। सब्जेक्ट इज एम आर फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये सिंपल मीन्स एक्टिव वॉइस का है। प्रेजेंट कंटिन्यूस के एक्टिव वॉइस का है। पैसिव वॉइस का है ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और सब्जेक्ट। ठीक है, ये पैसिव वॉइस का फॉर्मूला है। हमने क्या करना है पैसिव वॉइस में, ऑब्जेक्ट को पहले ले लेना है, इज एम आर। ठीक है, ए हेल्पिंग वर्ब एज इट इज। लेकिन पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है, तो हम इज एम आर के बाद डायरेक्ट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब तो नहीं लगा सकते ना, हमें इज एम आर के बाद फोर्थ फॉर्म चाहिए। तो वो फोर्थ फॉर्म किस शक्ल में है, बी ई आई एन जी, बीइंग। बीइंग की फॉर्म में क्या आ गई हमारे पास, फोर्थ फॉर्म आ गई है। ठीक है, इसके बाद हम थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं, इज एम आर बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और सब्जेक्ट। ठीक है, इसका फार्मूला आप और से देख लें कि इज एम आर बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, ठीक है, हम वो वाला अनसॉल्व एक्सरसाइज है वो उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अ टीचर इज टीचिंग अ लेसन। ठीक है, अब मैंने सबसे पहले तो पहचान आपको पता होना चाहिए कि पहचान क्या है, किस तरह हमें पता होगा कि ये अगर जब हमें पहचान ही नहीं पता होगी तो हम किस तरह सॉल्व करेंगे कि ये किस टेंस का है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का है, इंडेफिनिट का है, परफेक्ट का है, वेदर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का है। सबसे पहले जो लाजमी है वो है इसकी रिकग्निशन, लाजमी आपको पहचान आनी चाहिए। अब कंटिन्यूस में हमेशा फोर्थ फॉर्म आती है, फोर्थ फॉर्म से ये तो कंफर्म है कंटिन्यूस है। ठीक है, अगर टाइम का जिक्र नहीं है तो ये कंटिन्यूस है। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब देखना है, इज एम आर किस में आता है, प्रेजेंट में, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा। अगर वाज वर्ब प्लस फोर्थ फॉर्म होता तो आपको पता है वाज वर्ब हमेशा पास्ट में यूज होता है, वाज वर्ब तो फिर पास्ट कंटिन्यूस होना था। सबसे पहले क्या हमने देखना है, कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब है, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज एम आर। इज एम आर किसका हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का, और फोर्थ फॉर्म जस्ट कंटिन्यूस के लिए यूज होती है। ठीक है, तो अब ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस। ठीक है, इसको अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला वी विल सॉल्व। ठीक है, बीइंग अ लेसन, अब काम करने वाला कौन है, अ टीचर, एक टीचर। काम क्या कर रही है, पढ़ा रही है। पढ़ा क्या चीज़ रही है, कुछ तो पढ़ा रही है, आगे क्या है, बुक है, लेसन है, क्या है, एक सबक पढ़ा रही है। ठीक है, काम किस पर हो रहा है, सबक पर हो रहा है। सबक को साथ क्या करनी है टीचर, उसको पढ़ा रही है। ठीक है, अ टीचर इज टीचिंग अ लेसन। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है। क्लास की मैं स्टार्ट से डिस्कस करती आ रही हूँगी और जब तक हमारे टेंस ख़त्म नहीं हो जाते मैं आपको बताती ही रहूँगी, ताकि आप अच्छी तरह इसको जहन में बिठा लें। सब्जेक्ट हमेशा काम करने वाला होता है, ऑब्जेक्ट जिस पे काम किया जाए, वर्ब जो है ना खुद एक काम होता है, एक्शनल, इसमें एक्शनल वर्ब या जो है ना मेन वर्ब कहते हैं। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट को हमने पहले उठा लेना है। ऑब्जेक्ट क्या है, अ लेसन। क्लास अ लेसन फर्स्ट पे आ जाना है। ठीक है, अ लेसन। अब लेसन जो है ना वो सिंगुलर है, सबक जो है ना असबाक नहीं है, वो सबक है, सिंगुलर है। तो इसके साथ इज एम आर क्या आएगा, इन तीनों में से कौन सा आएगा अगर सिंगुलर है। सिंगुलर के लिए मैंने क्या बताया था, इज। ठीक है, इज। अब हम डायरेक्ट इसके बाद जो है ना वो थर्ड फॉर्म नहीं लगा सकते। ठीक है, उसके लिए हमने लगाया है पहले बीइंग, बी ई आई एन जी। क्या ये फोर्थ फॉर्म वाली हमारी शर्त पूरी हो रही है या नहीं क्लास, मैंने बताया था इज एम आर के बाद फोर्थ फॉर्म आती है, तो वो कौन सी फॉर्म हमारी पूरी हो रही है, ये शर्त या नहीं हो रही है। इज बीइंग टॉट बाय अ टीचर। ठीक है, अ लेसन इज बीइंग टॉट बाय अ टीचर। ठीक है, बीइंग आ गया, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई, बाय आ गया, और जो है ना यहाँ आ जाना है सब्जेक्ट। अ टीचर क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, द ग्रैनी इज राइटिंग अ लेटर। ठीक है, द ग्रैनी इज राइटिंग अ लेटर। काम क्या हो रहा है, द ग्रैनी क्या कर रहा है, लेटर जो है ना लिख रहा है।
लिख रहा है, सिर्फ लिख क्या रहा है, वो लेटर है। किस पे काम हो रहा है, लेटर पे। तो लेटर क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। एज ऑब्जेक्ट हमने पहले ले लिया, द लेटर इज बीइंग, इज के बाद फोर्थ फॉर्म आ गई बीइंग, और हमने इसके बाद थर्ड फॉर्म लगाई है रिटन बाय द ग्रैनी। ठीक है, द डॉक्टर इज एग्जामिनिंग द पेशेंट। ठीक है, डॉक्टर किसका मुआयना कर रहा है, पेशेंट का। पेशेंट किस पे काम हो रहा है, पेशेंट पे। तो पेशेंट एज ऑब्जेक्ट हम लेते हैं, बल्कि ऑब्जेक्ट है, बल्कि द पेशेंट सिंगुलर है तो इज। हमने हमेशा हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट के मुताबिक लगाना है जब हम पैसिव में चेंज कर रहे होंगे, ना कि सब्जेक्ट के मुताबिक। ठीक है, द पेशेंट इज बीइंग, ठीक है, एग्जामाइन बाय, किस, कौन देख रहा था, डॉक्टर, बाय द डॉक्टर। ठीक है, सिमिलरली द चिल्ड्रन आर सेलिब्रेटिंग ईद। क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं बच्चे, छुट्टियां सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस, क्या चीज़ है जिस पे काम हो रहा है, ईद। ठीक है, ईद को सेलिब्रेट कर रहे हैं, सेलिब्रेट एक काम ही है। ठीक है, ईद, ईद इज बीइंग सेलिब्रेटेड बाय द चिल्ड्रन। ठीक है, ईद इज, ईद ईदें नहीं है, ठीक है, ईद है, सिर्फ एक ईद है। ईद इज बीइंग सेलिब्रेटेड बाय द चिल्ड्रन। ठीक है, द बॉयज आर वेस्टिंग द पेजेस। अब द पेजेस, पेज और पेजेस में फ़र्क है। ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट द पेजेस हमने पहले लेना है, द पेजेस। प्लूरल है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज होना है। ठीक है, प्लूरल नाउन मतलब सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो हमने हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल लेना है। 10 पेजेस आर बीइंग वेस्टेड बाय द बॉयज। ठीक है, द टीम आर वेयरिंग अ येलो यूनिफॉर्म। अ येलो यूनिफॉर्म इज बीइंग worn by the team. ठीक है, अ येलो यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट इज हेल्पिंग वर्ब, इज बीइंग हेल्पिंग वर्ब, worn मेन वर्ब या थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, बाय द टीम सब्जेक्ट। ठीक है, द कारपेंटर इज नॉट मेकिंग अ चेयर। द कारपेंटर इज नॉट मेकिंग अ चेयर, क्या बना रहा है कारपेंटर, क्या नहीं बना रहा, सॉरी, अ चेयर, एक चेयर नहीं बना रहा, काम है। कौन, काम कौन कर रहा है, कारपेंटर। काम किस पे हो रहा है, चेयर पे। अ चेयर सिंगुलर है, अ चेयर एज अ जो है ना ऑब्जेक्ट है। अ चेयर इज नॉट बीइंग मेक, मेक की थर्ड फॉर्म मेड, बाय द कारपेंटर। ठीक है, द मेसन्स आर नॉट बिल्डिंग अ हाउस। हाउस एक है, अ हाउस इज नॉट बीइंग BUILT बिल्ड। ठीक है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, बाय अ मेसन। ठीक है, मेसन क्या है, ममार। ठीक, काम क्या कर रहा है, तमीर करना। हाउस घर, काम किस पे हो रहा था, घर पे। हाउस क्या हो जाएगा, एज अ, वहाँ क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को हमने पहले लिया इज, इसके बाद नॉट और फिर बीइंग, बिल्ड बाय अ मेसन्स। ये नेगेटिव है, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। ठीक है, इसमें हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं होगा, बस नॉट का, नेगेटिव में नॉट का एडिशन होगा, इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब एज इट इज MR ही रहेगा। ठीक है, सुजुकी मोटर इज नॉट सेलिंग ओल्ड कार्स। सुजुकी मोटर इज नॉट सेलिंग ओल्ड कार्स, काफ़ी सारी कारें हैं। ठीक है, ओल्ड कार्स आर नॉट बीइंग सोल्ड। ठीक है, सेल सोल्ड, सोल्ड इसकी थर्ड फॉर्म सोल्ड है। ठीक है, बाय सुजुकी मोटर्स। कौन जो है ना नहीं बेच रहा, सुजुकी मोटर्स। कौन काम नहीं कर रहे, सुजुकी मोटर्स वाले। किस पे काम हो रहे हैं, ओल्ड कार्स पे। काम क्या है, बेचना। तो ओल्ड कार्स ऑब्जेक्ट है, पहले आ गया। अब कार्स काफ़ी सारी हैं, तो अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वह प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आएगा, आर नॉट बीइंग सोल्ड बाय सुजुकी मोटर्स। ठीक है, आर द लेबरर्स कंस्ट्रक्टिंग डोर्स। ठीक है, इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, इज MR एज इट इज़ रहेगा, जैसे है वैसे रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। आर को हमने, सॉरी क्लास स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं। ठीक है, आर को हमने एज इट इज़ रहने देना है। ठीक है, आर रोड्स बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाय द लेबरर्स। तमीर करने वाले कौन है, लेबरर्स। तमीर क्या हो रही है, रोड्स। ठीक है, रोड्स के ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में हमेशा हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है, तो हेल्पिंग वर्ब की हम जगह जो है ना वो चेंज नहीं करेंगे, ना ही उसको रिप्लेस करेंगे, वो एज इट इज़ रहेगा। आर वी डेकोरेटिंग आवर सिटी, इज आवर सिटी, सिटी क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, बीइंग डेकोरेटेड बाय अस। अस क्यों आया है क्लास,
अब आपके जहन में होगा वही आना चाहिए, बाय वही आना चाहिए, क्या हमें लगता है कि वही आना चाहिए? नहीं क्लास, आपको मैंने बताया था कि मैंने उस दिन फर्स्ट डे एक टेबल बना के दिया था, ठीक है। तो उस टेबल में सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पोजेसिव, रिफ्लेक्सिव नहीं लिखा है मेरे ख्याल, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पोजेसिव बताई थी। तो वो पोजेसिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है। अस क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है। वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या है? अस है, ठीक है। और जो पोजेसिव है वो एज इट इज़ रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, और पोजेसिव है, ठीक है। तो इज़ आवर सिटी बीइंग डेकोरेटेड बाय अस, क्यों? ये है तो सब्जेक्ट, लेकिन एज अ ऑब्जेक्ट जो है ना, ऑब्जेक्ट की जगह पे आ रहे, तो इसका जो ऑब्जेक्टिव केस है वो अस है, तो हमने वही लगाना है, अस, ठीक है। इज सलमा ओपनिंग द विंडो? इज द विंडो बीइंग ओपन बाय सलमा, एस बड़ा आएगा, क्यों? नेम है, प्रॉपर नाउन है, ठीक है। तो इसका जो है ना एस बड़ा आ जाएगा। क्लास इसमें कोई इशू, कोई प्रॉब्लम है तो आप लाजमी जो है ना क्लास में हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। आई होप कि स्कूल जल्दी खुल जाएंगे तो इसमें हम लाजमी डिस्कस करेंगे। आपको अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, कुछ कन्फ्यूजन हो रही है, आप वो क्वेश्चन जो आपको जहन में आ रहे हैं फ़ौरन लिख लिया करें, बाद में आपके जहन से स्किप हो जाते हैं, तो उसको लिखते जाएं। इंशाल्लाह स्कूल ओपन होंगे तो वो हम दोबारा इसको एक दफ़ा जो है ना हल्का सा डिस्कस करेंगे। डिटेल नहीं लिखवाऊंगी, ये आपके पास लिखी हुई होंगे, ये सारे टेंस आपकी नोटबुक पे होंगे, मैं नोटबुक आपकी चेक करूँगी इंशाल्लाह। तो ये लाजमी नोटबुक पे लिखेंगे, इसको कंसेप्ट जो है ना इसके साथ तैयार करना है, रट्टे सिस्टम नहीं जो है ना वो चलेगा, तो बाकायदा बोर्ड पे इसके प्रैक्टिस की जाएगी। काइंडली क्लास इसको जो है ना समझ के कीजिएगा, अगर नहीं कोई समझ आता तो वो ऑफिस में कॉल कर ले, तो इंशाल्लाह जो उसके इशू हैं या कोई भी है वो इंशाल्लाह हम बता देंगे। कोई भी इशू है तो वो बच्चा जो है ना पूछ सकता है। ठीक हो गया क्लास? ओके क्लास, नेक्स्ट इंशाल्लाह हम कंटिन्यूस हो चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट करेंगे इंशाल्लाह। प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस करेंगे, तो उसको आप जो है ना फॉर्मूले आपके पास होने चाहिए, नोटबुक आपके पास होनी चाहिए, कॉपी और जो पेंसिल है वो होनी चाहिए, ताकि आप लिख भी सकें। नीट एंड क्लीन आपका होमवर्क हो। इंशाल्लाह जो है ना मंडे को फिर आपसे जो है ना मुलाकात होगी। ओके, खुदा हाफिज़। 8th क्लास।